नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सबेंसर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, एक हमारे बहुत ही अजीज दोस्त ने पूछा कि आप इस टॉपिक पर भी जरा वीडियो बनाइए कि अगर किसी के पास कम पैसे है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट जिसके पास बहुत पैसा हो तो करना चाहेगा, बहुत सारे ऑप्शन ढूंढेगा, बहुत सारी जानकारियां चाहेगा, लेकिन जिसके पास कम पैसा हो या बहुत ही कम अर्निंग है वो इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करे, उसको अपने फ्यूचर के लिए कैसे प्लानिंग करना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होता चला जाए और या उसका फ्यूचर फाइनेंशियली बहुत साउंड हो सके, वो किस तरह से उसमें से थोड़ा थोड़ा सेविंग कर पाए, उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम वीडियो होगा आपके लिए या उन सभी लोगों के लिए जो मेरे जैसे देख रहे होंगे इस वीडियो को और चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके वो भी अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा साउंड कर सके, बहुत ही बढ़िया बना सके। दोस्तों, अगर सचमुच में पहली तो शर्त ये होती है कि अगर आप अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहते हैं, गोल्डन बनाना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली साउंड होना, तो आपको थोड़ा तो ये करना पड़ेगा कि किसी न किसी को तकलीफ सहनी पड़ेगी। तकलीफ सहने का मतलब ये नहीं कि आप कष्ट सहे कोई टाइप का। जैसे क्या होता है कि अगर हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड पहले से अच्छा नहीं है तो या तो हम आज उसे अच्छा करने का सोचें या फिर हमारे आने वाली जनरेशन उसे अच्छा करने के लिए सोचेगी, और जो भी अच्छा करने जाएगा उसको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा क्योंकि हमारा पहले से ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अगर हम फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं तो उसको हमको मेहनत करके बनाना पड़ेगा। कुछ भी रेडीमेड इस दुनिया में नहीं मिलता है। जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी मेहनत किया है, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो किया है, हमको भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत करने के लिए हो सकता है कि हमको अपने शौक में, अपने फालतू के खर्चों में कटौती करनी पड़े। इस टाइप की तकलीफ आपको सहनी पड़ सकती है। और मैं ऐसी तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको खाना नहीं खाना है, आपको ढंग से सोना नहीं है, आपको अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं। एवरीथिंग ऑल दिस यू हैव टू डू, बट साइमल्टेनियसली आपको कुछ न कुछ सेविंग करने की हैबिट स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप ये कर कैसे सकते हैं? जो भी आपका इनकम हो, बहुत कम अगर किसी का इनकम हो तो 10,000 रुपए इनकम होता ही है, 8,000 रुपए इनकम होता है। अगर आपका इनकम इससे भी ज्यादा कम है तो आपके खर्चे भी उससे कम ही होते हैं। तो जो भी आपका इनकम हो उसमें से आप थोड़ी थोड़ी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेविंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? मेरे कई वीडियो मैंने आपको बताया है, बहुत सारे सेविंग्स के ऑप्शंस हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बैंक में एक आरडी स्टार्ट कर दीजिए। बैंक में आरडी कैसे होता है? आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर लेते हैं किसी भी बैंक में जहां आपका खाता होगा, आपका अकाउंट होगा। आपके थोड़े थोड़े पैसे उसमें कट के जाना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत कम तो 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 2,000, 5,000, जैसा भी आपका बजट हो। आप एक रिकरिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर थोड़ा सा आपका और बजट बनता है तो आप कोशिश कीजिए कि हर महीने आप एक एफडी कीजिए, फिक्स डिपॉजिट बनाते चले जाइए। अब इसमें ऐसा नहीं था कि आपके पास 10,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख हो तभी आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर कोऑपरेटिव बैंक्स में आप देखें या फिर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में भी आजकल 5,000 रुपए की भी मिनिमम एफडी बन जाती है, या कोऑपरेटिव बैंक्स में देखेंगे तो 1,000 रुपए की भी एफडी बन जाती है। आप एक छोटी छोटी एफडीज बनाना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके पॉकेट से पैसा निकल के आपके एफडी में जाके सेव हो गया है तो आप उसे खर्चा नहीं कर पाएंगे फॉर टाइम पीरियड। जैसे 1 साल 2 साल जितने साल के लिए आपने एफडी किया है उतने समय के लिए आपका वो पैसा सेव हो जाएगा। एटलीस्ट आपको उस पर कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी मिल पाएगा और उसमें आप हाथ नहीं लगा पाएंगे, वो पैसा आपका सेफ रहेगा तो उसे आप खर्चा भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपका ये 2 टाइप का सेविंग हो गया। थोड़ा सा अगर आपका बजट बनता है तो आप म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। मंथली थोड़ा थोड़ा अमाउंट, उसमें मिनिमम 1,000 रुपीज आपका डिडक्ट होता है। 1,000 रुपीज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका मंथली चालू हो जाएगा। आपका साल का 12,000 रुपए बचता है। दोस्तों, कहने के लिए 12,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है, लेकिन उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनको सेविंग स्टार्ट करनी है, कुछ भी अभी तक सेव नहीं किया है, 12,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। दोस्तों, जब आप 12,000 रुपए सेव करते हैं साल का तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ उसके फंड वैल्यू बढ़ते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, तो आपका वो अमाउंट सिर्फ 12,000 नहीं होता है। 12,000 रुपए तो आपके पास गारंटेड हो जाते हैं, पर थोड़ा आपको इंटरेस्ट या जो भी उसका फंड वैल्यू आप कहिए, एनएवी कहिए, बढ़ के आपको ज्यादा अमाउंट मिलता है। लेकिन आप 12,000 तो सेव करना स्टार्ट कर पा रहे हैं। धीरे धीरे 12,000 आपका 24,000 बनेगा 2 साल में, फिर आपका बाद में 36,000 बनेगा। इस तरह से आपके पास सेविंग की एक हैबिट बन जाएगी और ये साइकिल चल पाएगी। आप धीरे धीरे सेविंग करने की आदत बना लेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितना सेव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितनी अच्छी हैबिट बना लिए हैं सेविंग की। और आप स्टार्ट कब करें? एज सुन एज यू स्टार्ट अर्निंग यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जैसे ही आप कमाना शुरू कीजिए, आपके पास कुछ सोर्स हो जाए इनकम का, आप तुरंत सेविंग स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों, अगर सचमुच में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए या अपने फ्यूचर को गोल्डन बनाने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले आपका जो इनकम होता है उसमें से आप कुछ सेव कीजिए सर्टेन अमाउंट,
वहां से जो इनकम बचता है फिर उसको आप खर्चा करने के लिए आप तैयारी कीजिए। नॉर्मली अपने इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्स वाई जेड वॉट एवर माई इनकम इज देयर, वो मिलेगा हमको, हमारा जो इनकम आएगा उसमें से हम पहले खर्चे कर देंगे। सारे खर्चे के बाद अगर कुछ बचा तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, आराम भरोसे जिंदगी चलती है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हैबिट आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप पहले आपके इनकम से थोड़ी सेविंग निकाल लेंगे, सेविंग निकालने के बाद जो बचता है उसमें से आप अपने खर्चे का बजट बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप छोटे छोटे पैसे से भी आप सेविंग कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो छोटी छोटी पॉलिसी, इवन 500 रुपए महीने की LIC की पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में। 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी आप एक सेविंग कर सकते हैं, प्लस आपकी लाइफ सिक्योरिटी कर सकते हैं फॉर फैमिली। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं दोस्तों। आपने देखा होगा आपके आसपास वो क्रेडिट सोसाइटी वाले या पतपेठी वाले या छोटे छोटे बैंक वाले आते हैं डेली अमाउंट रिकरिंग के लिए। डेली आपसे पैसे लेते हैं, एक पावती लेते हैं, उसमें आपका नाम फिलअप करेंगे, आपसे 500 रुपए लेंगे, 200 रुपए लेंगे, कोई 100 रुपए डेली जमा करता है, कोई 200 रुपए डेली जमा करते हैं, कोई 500 रुपए, 10,000 रुपए, जैसे जिसकी कैपेसिटी है। आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आप वो डेली जो डिपॉजिट करने वाले आते हैं उनके साथ आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आप सचमुच में इंटरेस्टेड हैं, थोड़ा सा अपने आप को कष्ट दे सकते हैं। कष्ट इन द सेंस, मान लीजिए मेरा इनकम 20,000 रुपए 30,000 रुपए है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे पास आईफोन हो 1,20,000 वाला, या मेरे पास 80,000 रुपए का 60,000 रुपए का आईफोन हो। वाई? बिकॉज मेरे जो भी कोवर्कर है वो आईफोन कैरी करते हैं, इसलिए मुझे भी कैरी करना चाहिए। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, वो कैरी करते हैं, लेट देम कैरी। आपको जरूरत नहीं है तो आप आईफोन के चक्कर में क्यों पड़े हो? वो 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, 80,000 रुपए, 60,000 रुपए, 50,000 रुपए जो आप आईफोन में लगाना चाहते हैं, अगर आपको आईफोन जरूरी नहीं है तो किसी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आईफोन आप अच्छा लेके लेना चाहिए, ऐसा नहीं, आप अच्छे फोन लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे खाना खाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बजट अलाउ नहीं करता है तो अननेसेसरी लायबिलिटीज ना बढ़ाएं। अननेसेसरी लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आप गाड़ी मत लें अगर जरूरी नहीं है, आप महंगे महंगे फोन ना लें अगर जरूरी नहीं है, आप फालतू के खर्चे ना करें अगर जरूरी नहीं है। जो जरूरी है उतने ही खर्चे करें। कोशिश ये करें कि आपकी हैबिट हो ज्यादा से ज्यादा बचत कर पाने की। देखिए, बहुत ज्यादा कमाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत ज्यादा बचाना। आप कितने अच्छा फ्यूचर आपका फाइनेंशियली साउंड कर पाएंगे, कितना आप सेविंग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। पैसे तो बहुत लोग कमाते हैं, बहुत लोग लाखों रुपए की सैलरी कमाते हैं, बहुत सारे लोगों का लाखों रुपए का इनकम है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ उनके पास कुछ भी सेव नहीं होता है, बिकॉज एक्सपेंडिचर की जो उनकी हैबिट है वो बिल्कुल इरेगुलर है। तो एक रेगुलर सेविंग हैबिट आपके पास होनी चाहिए, एक फिक्स्ड सेविंग हैबिट आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप पैसे बचा पाएंगे। ऑब्वियसली जो वो भी आपका बजट हो, मैंने बताया कि 500 रुपए महीने से कम का भी आप बजट करके धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाइए, और एक दिन आप देखेंगे 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000 रुपए का पैसे एक सेविंग हैबिट अगर आपको पड़ गई तो आप ऑब्वियसली छोटे से इनकम में भी बड़ा सेविंग कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, दो ऑप्शन होता है, या तो मैं आज की जिंदगी, कुछ लोग बोलते हैं ना, फिल्में देख देख के हम लोग बोलते हैं कि आज जी लो, कल का कल देखेंगे। यार, कल किसने देखा है? लेकिन कल भी हमको आज के रूप में देखना ही पड़ता है, और दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू फेस द फैक्ट ऑफ लाइफ। उससे हम भाग नहीं सकते हैं, परिस्थितियों से हम भाग नहीं सकते हैं, परिस्थितियों से हमको लड़ना पड़ता ही है। जो हमारे फ्यूचर में सोचते हैं देखा जाएगा, कल की बातें कल सोचेंगे, वो कल भी आज बन के कल हमारे सामने आने ही वाला है, और उसको हमको ही फेस करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आने वाला है उसको फेस करने के लिए। तो आज हम अच्छे से जिए, बहुत जरूरी है। कल की चिंता में आज को खराब ना करें, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज ही हमको कल के लिए भी प्लान करके रखना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल के लिए आज ही प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने आप को तकलीफ की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल हमको आज अच्छे से जीना चाहिए, लेकिन कल के लिए भी हमें आज ही प्लान करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि बुरा वक्त हमारे सामने आए, लेकिन बुरा वक्त आता है, कोई टाल भी नहीं सकता, वो आएगा ही आएगा, एंड वी हैव टू फेस एंड सॉर्ट इट आउट। जो भी होगा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता सिर्फ कहने से काम निकल जाए। अगर हम कह दें ऐसा नहीं होगा यार, थोड़ा हमारा समय बुरा होगा और बुरा समय नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कौन चाहता था कि बुरा समय आएगा, लेकिन कोविड आके गया है ना। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन आई है तो जाएगी भी, ये गारंटेड है। और अच्छा समय हो या बुरा समय हो, आया है तो जाएगा। तो अच्छा समय आया है, बुरे समय के लिए तैयारी कीजिए। बुरा समय आया है तो उस समय के लिए भी और आगे अच्छे आने वाले समय के लिए भी, या आने वाले समय को अच्छा बना सके, उसके लिए आपको सेविंग की हैबिट करनी ही पड़ेगी।
दोस्तों देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है। आप छोटी छोटी सेविंग कीजिए, आप आरडी कीजिए, एफडी कीजिए, आप म्यूचुअल फंड कीजिए, आप एलआईसी पॉलिसी कीजिए, आप जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उसमें पैसे डालना शुरू कीजिए, आप एक गुल्लक बनाइए, पिगी बैंक बनाइए, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाइए। आपके पास 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए डेली के होते हैं, वो डालते जाइए। महीने में उस गोलक को तोड़िए, जो पैसे निकलते हैं उसको आप जाके एफडी कीजिए, उससे जाके बैंक में आरडी कीजिए, उससे जाके आप एलआईसी पॉलिसी खरीदिए। आप जाके कहीं पे कुछ भी इस तरह से छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते 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 आप भी एक बड़ा इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपने धीरे धीरे ऐसे करके थोड़ा सा अपना बजट बढ़ाया, आप फिर शेयर्स में ट्रेड करने लगे, कुछ इस तरह की अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ऑल्दो देयर इज रिस्क ऑल्सो, लेकिन पैसे बढ़ने के चांसेस भी तो होते हैं, तो वहां पे आप करके आप इस पैसे को बड़ा कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। पहले हमको आदत तो बनानी पड़ेगी कि हम सेव कर रहे हैं, हमको ये फिक्स तो करना पड़ेगा कि हाँ हम बचत करने की हैबिट डाल रहे हैं। जब तक हमारे मन में ये रहेगा कि जितना आता है उड़ाओ, कल का कल देख लेंगे भाई, आज पहले जियो, तो ये अच्छी आदत है, खराब आदत नहीं है। लेकिन आज उड़ने के चक्कर में कल हमारे पास पंख ही न बचे उड़ने को, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल के लिए भी हमारे पास छत होना चाहिए, कल के लिए भी हमारे पास उड़ने को आसमान होना चाहिए, और कल भी उस आसमान में हम उड़ सके ऐसे हमारे पास पंख होने चाहिए। अपने पंख को अपने हाथों ना काट डालें, इसके लिए हमको आज ही सेविंग की हैबिट स्टार्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मली हमारे बड़े बुजुर्ग हमको हमारी जो परंपरा चली आई है, भारतीय संस्कृति, उसमें हमको सिखाया जाता था कि भाई आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो आज भी सत्य है, हमेशा सत्य था और हमेशा सत्य रहेगा। हमको अपने बजट के हिसाब से सारी प्लानिंग करनी चाहिए, और जो भी हमारा महीने का खर्चा हो उसको हमको अच्छे से बजट प्लान करना चाहिए, और उस तरीके से ही जितना भी हो सके उतना कम से कम में हमको अपना बजट प्लान करके खर्चे के लिए भी तैयारी करके रखना चाहिए। तभी हम अपने आप को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट मोड में ला पाएंगे, और एक बार इन्वेस्टमेंट मोड में आप आ गए तो फिर आपकी सेविंग हैबिट बन जाएगी। तो दीज आर फ्यू वेज हाउ यू कैन प्लान इट आउट फॉर इन्वेस्टमेंट, वेदर यू आर हैविंग लॉट ऑफ मनी और यू आर हैविंग वेरी फ्यू ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। तो आप इस तरह से करके कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे अलग अलग वीडियोस में। बड़े लोगों के पास बहुत सारे बड़े बड़े प्लान होते हैं, नो डाउट। उनके पास प्लान करने वाले बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, प्लानर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं। लेकिन उनके लिए, जो हमारे भाई बंधु जो हमारे जैसे हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ छोटा छोटा, उनके लिए शायद ये वीडियो किसी काम का जरूर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर हमारे वीडियोस आप पहले से देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।